अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये अली के कपड़े थे सर्दियों के, अब रख रही हूँ तो मैंने कहा चलो ये वैसे साफ थे, इनके कॉलर मशीन में ऑटोमेटिक में ना डालो तो नहीं साफ होते, फिर मैं कहा स्टीम तो देती हूँ। अब ये पानी काफी गंदा हुआ पड़ा, फेंकेगी तो कलर ये है। हाँ, कपड़ों का कलर वाला ही है। तो मैं कहा एक दफा इनको भी, मैट को भी अच्छी तरह साफ हो जाए। अली के 4 जोड़े धो के सुखा दिए। हाँ, ये तो क्या लगे, रुबाब को कहा था मैंने कि अलमारी में देर सही करती हूँ, तो इसने कहा मैं खुद करूंगी। और मैंने कहा कुछ कपड़े हैं तो नसरीन के बच्चों के निकाल के दे। हाँ, ये नए ही है। खैर अब तुम लोगों को ऊंचे हुए पड़े है ना। चलो, पर ये वाला तो मैंने पहना भी नहीं है, दो है ना। पहना होगा। अच्छा चलो, कुछ नया भी उसके हाथ आए बेचारी के। नीचे वाले दिखाओ और कौन से। और बाकी ये है। हाँ भाई, ये ऊंचे हुए पड़े हैं तुम्हें। अच्छा, और ये भी आए। हाँ ये भी। रामीन के नहीं निकले, उसके भी होंगे। रामीन का बता नहीं, उससे भी कहना निकाले। अच्छा बाय रखे। अली के भी आज मैंने निकाले हैं काफी। तो अभी मैंने बनाना है जी लेमंगटन्स बनाने हैं। तो इसके लिए ना पहले सिंपल स्पंज केक बनाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक चॉकलेट सॉस लगाएंगे क्यूब्स में काट के, और फिर कोकोनट लगा देंगे। तो बस ये जी लेमंगटन्स बन गए। मीठा कहा था वो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो हम खा चुके हैं, अभी भी तो ट्राई करने थे ना। नहीं, वो नहीं खाया था। खाया था, नहीं खाया। मम्मा खाया हुआ है वो चॉकलेट केक वाला, ऊपर चॉकलेट क्रीम वाला। अच्छा, उसमें कुछ तो चीज होगी डिफरेंट। हाँ, बस हम नॉर्मल क्रीम लगाते हैं, आप कह रही है कोको पाउडर डाल के क्रीम लगा दो। हाँ तो अच्छा। हाँ तो वो फिर बन जाएगी। तो अब ये जो मैं दूसरा बना रही हूँ, तुमने मुझे कहा था क्या बनाया ये मैंने? कचौरी मम्मा बना रही है ना। हाँ कचौरी, आज देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर जी हमने 3 अंडे लिए हैं, और इसमें अब हमने डाल देनी है चीनी, डाल देनी है 1/2 कप प्लस 1 टेबलस्पून। तो इसे ना मैंने ग्राइंड कर लिया था ताकि ये जल्दी इसमें मिक्स हो जाए। तो ये हम डाल देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। तो किचन में जो है ना, हमने जो सारा सिस्टम चलाया था ओवन और माइक्रोवेव का स्विच, तो वो सारा पीछे से ख़राब हो गया है। तो ये जो 3 मुंह वाला होता है, ये हमारे पास स्विच अब फिलहाल किचन में नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे करेंगे टीवी लाउंज में। तो इनको ना बीट करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। हालांकि इस तरह की ऑटोमेटिक थी तो इसने भी 5-6 मिनट लगाए थे। तो अगर हैंड बीटर से करेंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, 10-12-13 मिनट तो लगेंगे। और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे जी 1/2 कप ऑयल। और इस बैटर को जितना अच्छा बीट करेंगे तो उतना ही अच्छा और सॉफ्ट केक बनेगा। तो इसे बीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जी है हमारे पास 1 कप मैदा। यहाँ पे जाएगा जी 1 टेबलस्पून है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हमने डाल देना है जी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। तो ये बैटर जो है हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब इसमें जो है ना, ये सारा जो ड्राई मिक्सचर था वो हम सिफ्ट करके डाल देंगे। अब बैटर को जो हल्के हाथ से हमने ना फोल्ड करना है, बहुत ही हल्के हाथ से। तो अब जी हमारा बैटर हो गया है मिक्स। अब हम इसे बेकिंग पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जी हमारा ट्रांसफ़र हो गया बैटर। इसे 1-2 दफ़ा टैप करेंगे शेल्फ पर, और फिर हम इसे ओवन में डाल देंगे। ओवन भी हो चुका है प्री हीट 180 डिग्रीज़ पर। तो केक हमारा बेक हो गया है। ये हो गया था 20-25 मिनट में हो गया था। और नीचे से भी देखिए फुल अच्छी तरीके से बेक हुआ है, इवन ब्राउन सा कलर आया। तो ये अगर वो जो टी केक नहीं होता, और किसी भी रेसिपी के लिए अगर स्पॉन्ज केक चाहिए तो लाइक यही रेसिपी है। बस हर चीज़ में यही वनीला केक बना लो और आगे जो करना है फिर चेंजेस करते हैं। यहाँ पर ये भी हमने इसकी जो है ना साइड्स चारों तरफ से उतार लिए, फिर इसके क्यूब्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब क्यूब्स कर रही थी और मुझे था कि मैंने टेढ़े काट देने हैं फुल, तो बस ठीक कटे हैं। फुल परफेक्ट तो मैंने नहीं काटे थे, पर कट गए थे। तो अब जो है ना, इसके लिए हमने सॉस बनानी है। इसके लिए हमने डालना है 1 कप आइसिंग शुगर है, इसे पहले सिफ्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने डाल दिया 2.5 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो यहाँ पर हमने जो है ना 1 टेबलस्पून बटर मेल्ट कर लिया है, और साथ में 1/4 कप दूध डाल देंगे। और इन्हें बस उबालना कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है। तो अब ये जो हमारा है ना बटर और मिल्क का मिक्सचर, वो हम इसमें डाल देंगे।
तो जो 1/4 कप हमने दूध डाला था उससे तो काफ़ी थिक बनी थी, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला है और फिर इससे भी ज़्यादा मैंने मज़ीद डाला था। पर ये इसका ये है कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपने कहा ना कि भाई ठीक है मैं इकट्ठा डाल देती हूँ, फिर इकट्ठे में वो पानी बन जाएगी। तो बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए जो मैं अभी दिखा रही हूँ, पर इसे जो है ना थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, इकट्ठा नहीं डालना। तो जी इसको कोट करने वाला प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा टीडियस है, पर चलो खैर है। जो इसकी लुक है ना वो बहुत फिट आती है और मतलब इतना मुश्किल नहीं है, पर देखने से लगेगा किसी को कि आपने पता नहीं क्या चीज़ बना दी है। तो मतलब ये भी तो है ना कि आपने इम्प्रेशन चीज़ का वो भी तो अच्छा देना होता है, और इसमें मुश्किल था नहीं और टेस्ट इसका काफ़ी जो है ना इन्हेंस हो गया था। नॉर्मल जो वनीला स्पंज हम खाते हैं उससे डिफरेंट आ रहा था चॉकलेट और कोकोनट की वजह से। और मैं सोच रही थी कि भई अगर ये बंदा क्यूब्स में करके ना करे, बस जिस तरह पैन में था ना, उसको ये केक को ठंडा करके ऊपर चॉकलेट सॉस डाल के तो ऊपर ये ना कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट डाल दे, टेस्ट आ जाएगा। और ये जो टीडियस सा प्रोसेस है ना कि एक-एक को कोट करो, वो नहीं करना पड़ेगा और टेस्ट भी आ जाएगा जिस दिन मेहनत करने का दिल ना कर रहा हो। मम्मा ये क्या लाई हो? ये मैं उधर पूछने गई थी आयशा की बिनोई का, तो वो कह रही थी कि मैं कहा खाला कहाँ गई है, तो खाला तो अभी सो ही रही थी। तो कह रही थी खजूरें मैं देने आ ही रही थी, कब आप आ गई तो ले जाए। ये हमेशा रोज़ों में ना वो रेहान को मिलती हैं ऑफिस की तरफ से, फिर सबको देती है। तो ये जी 2 किस्म की खजूरें आई हैं, कोई नाम नहीं लिखे हुए, दोनों के ऊपर एक ही वो ब्रांड का कोई नाम है। तो ये है जी। अच्छा जी, ये जो है ना ये कलमी खजूरें हैं और ये अजवा है। ये अजवा है और ये कलमी है, बस ये अजवा है और ये कलमी नहीं है ना। मैंने खुद इस डिब्बे का ना नाम पढ़ा, ये डिब्बा मैंने खोला ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता कलमी। अब मम्मा कह रही है अजवा, अजवा लिखा होता तो मैंने पढ़ा होता ना, अजवा मम्मा वाली है, ये अजवा है, ये कलमी। नहीं, अजवा यही है और कलमी नहीं, तू मान डिब्बे के ऊपर तो यही लिखा होता। नहीं, ये ढक्कन वैसे नहीं आया, उसके ऊपर ये कलमी का ढक्कन था। ये अदली बदली हुआ है, इधर उधर हम लोग बंद। नहीं, ये फुल पैक था, ये इसके ऊपर मैंने खुद पढ़ा है। हाँ ये कलमी है, ये कलमी है, ये अजवा जो मैं कह रही हूँ दिमाग में नहीं आ रही बात। ये कलमी है, ये अजवा है, ये अजवा है, ये कलमी है। हाँ नहीं। तो ये जो है ना इसकी रेसिपी अभी आज जो है हमने शॉर्ट्स के लिए शूट की है, इसके बाद अगली दफ़ा रमज़ान में अभी बनानी है हमने, जब मेरी दोस्तें आएंगी तो तब व्लॉग में डालेंगे। तो हम बारियाँ लगाते हैं चीज़ों की। तो ये थी जी हमारे इस दिन की इफ्तारी, कचौरियाँ और केक ही हमने बनाया था, और साथ में फ्रूट चाट भी थी जो कि फ़िलहाल मैंने प्लेट में नहीं डाली थी। और दोनों चीज़ें जो है ना बहुत फिट बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और मम्मा को था कि उनका दूसरा डिज़र्ट बने, पर जब मैंने ये वाला बनाया तो मम्मा कहती कि जो भी तूने बनाया ये भी अच्छा तूने बना लिया। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और इस दिन मम्मा ने बनाई थी ब्रेड पॉकेट्स। और हम ना रोज़ मतलब कोई एक चीज़ या 2 चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा स्पेशल बना लेते हैं, बाकी जो है फ्रूट चाट और पकौड़ियाँ ये सारी चीज़ें साथ चलती रहती है, पकौड़े वगैरह। तो हम सिर्फ जो नई चीज़ बनाते हैं उसकी हमने क्लिप्स बनाई हुई हैं, जो प्रॉपर अफ्तारी हम बैठ के कर रहे होते हैं उस टाइम हमने कोई नहीं बनाई इस दफ़ा। बस ये लहदे दिन कुछ ना कुछ बनता रहता था। तो ये जो है एक और दिन हमने चना चाट और ये ब्रेड पकोड़े बनाए थे, और साथ में ये एक और चीज़ है कि ये पराठा जो फ्रोज़न पराठा होता है उसमें आलू का मिक्सचर हमने लगाया और फिर उसको इस तरह जो है ना लेयर्स करके फ्राई किया। तो ये जो आलू के पराठे वाला था ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी और बहुत मज़े की भी बनी थी। तो उसकी शॉर्ट हमने डाली हुई है कि किस तरह असेंबल करना है, क्योंकि आलू का मिक्सचर तो मतलब सबको ही बनाना आता है। और उसके अलावा ये मम्मा ने क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा ट्राई किया था। नेक्स्ट से मंगवाया था, उस दिन गए थे बाजार तो शाद की सेल लगी हुई नहीं थी, फिर मैं कहा मैं इस से मंगवा लेती हूँ, वहाँ सेल लगी हुई थी तो फिर ये मुझे अच्छा लग गया। ये बहुत पहले का मैंने देखा हुआ था, फिर उनके पास सेल हो गया था, जैसे सोल्ड आउट हो गया था, लेकिन फिर मैंने देखा तो फिर आ गया था। फिर मैंने जब देखा तो मैं कहा अब इसको तो नहीं छोड़ना। फिर मैं रुबाब को दिखाया का कैसा लग रहा है, लाइट भी है डार्क भी है, तो वो देखते हैं। अच्छा ये दुपट्टा सिल्क है, देखो इसके साथ लेसे तो काफी है, देखो दुपट्टे पे है, गले पे है, स्लीव पे है, बन के फिर ही पता चलेगा। ईद का मैंने लिया नहीं था ना, तो पिछले साल के एक रखा हुआ था निशात का, वो सिलवा लिए, तो अब एक फिर मेरा दिल तो था निशात से लूंगी, लेकिन उधर सेल ना होने की बराबर थी। पुराने कपड़ों पे पिछले साल वाले थे उन पे लगी हुई थी, अभी नए वालों पे थी नहीं, तो फिर मैंने नेक्स्ट से मंगवा ली। ये शर्ट है इसके साथ ये पूरा पैकेट लेस हो गई है,
वैसे तो सूट बनाना नहीं है, लामा आप कहाँ लगेंगी। अच्छा, चाक दामन पे, ये साड़ी चाक दामन पे लगेगी, ये स्लीव्स पे है, और ये कहाँ पे है, दुपट्टे की, ये दुपट्टे की है, और ये गले की। भैया ये तो बहुत ज्यादा लेस है, अब वही मास्टर ही देखेगा, क्योंकि इसके दामन चाक आगे पीछे फ्रंट पे हर जगह पे है। तो फिर देखिए ये क्या है। तो हमारे घर में अभी अली की शॉपिंग रह गई थी, तो वो करने गए हुए थे हम 23 मार्च को, और बाकी हमने कहा इतने पर चक्कर लगाते हैं, तो वहाँ पे तो भाई हर जोड़ा ही हमें पसंद आ रहा था। हम कह रहे थे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, पर इस दफ़ा हम अपनी शॉपिंग तो कर चुके हैं, तो फिर फ़िलहाल हमने कुछ भी नहीं लिया, और थोड़ा रिग्रेट भी हमें हो रहा था कि भैया हम एथनिक पहले क्यों नहीं देखा हमने, क्योंकि इसके ऑनलाइन जो है ना कपड़े इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, पर आउटलेट पर ना ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। और अली जो है आउटफिटर्स पे गया था, उसने पहले वहाँ से कोई 1-2 शर्टें ली हैं, उसके बाद फिर अली और मैं नीचे इसकी पता नहीं कौन-कौन सी दुकानों में घूमते रहे भाई, इसी को ही पता है। तो मम्मा को तो हम ऊपर वाले फ्लोर पर छोड़ गए थे, और अली और मैं नीचे जाके इसने सब कुछ पहले से ही पसंद किया हुआ था, मैंने बस उसके हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ ठीक कह रहे, सही लग रहा है, ले ले, तो बस हम लेके आ गए। उसके बाद नीचे हमने जाना था हाइपर स्टार पर, जिप लॉक बैग जो कब से पेंडिंग पर है वो हमने लेते थे, और रामीन की जो है ना स्टेशनरी भी लेनी थी। तो रामीन की स्टेशनरी वाली शॉप पर ना मुझे ये बुक्स नज़र आ गई, तो मैंने ये सारी बुक्स पढ़ी हुई, नमल, जन्नत के पते, पीरे कामिल, आबे हयात, और मैंने सारी ऑनलाइन पढ़ी हुई, और रियल में ना मैंने देखा कि नमल इतनी मोटी है, मैंने कहा उफ़ अल्लाह, ये मैंने कैसे पढ़ ली, ऑनलाइन तो पता नहीं चलता कि कितनी लंबी बुक है। मैंने कहा भाई बुक देख के तो मैंने कभी ना पढ़नी थी कि इतनी मोटी है, पर आई जस्ट गॉट एक्साइटेड कि ओ ये वाली सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं। तो इसने एक आउटफिटर से पोलो ली है, और बाकी 2 इसने चारकोल से लिए हैं। इसने बस इस दफ़ा पोलो का ही शौक़ चढ़ा हुआ था, तो इसने फ़िलहाल वही लिए हैं, और जीन्स और नीचे जो इसके पास पैंट वगैरह थी वो तो पहले से थी इसके पास, तो शर्ट्स ही लेनी थी सिर्फ। तो ये मम्मा को निशात पर सेल में जो है ना 2 पीस मिल गया था 2000 का, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी, तो मम्मा ने कहा ये ले लेती हूँ। कि मम्मा कहाँ चली गई बताओ, कहाँ चली गई? ये देखो हमजा भी सेंटर चली गई हैं, और साथ में अली गया है। क्यों रहा? आशी को भी नहीं लेके गई? आशी ने हमारी कुछ है, आशी नाराज होके बैठी हुई है, देखो। आशा आज कुछ खा, आशा रोने लगी, रोने क्यों लगी आशा? क्या आज चीज दूं? और देखो रुबाब आपी क्या बना रही है, बच्ची को। नहीं मैं नहीं, वो देखो आप जो है ना आज आपका कोई मुझे सही नहीं लग रहा, आज इतना नगेट्स खिलाऊं, आज मुझसे पहले कभी भी नहीं रोई, आपकी वजह से रुबाब प्यार कर रही है अब इसको। मैंने तो आयशा को कुछ भी नहीं कहा, आंटी कहती, आंटी को ना सुना, हाँ मैंने कुछ भी नहीं कहा, हमजा गवाह है। आयशा को अभी चीज दिलाएंगे हम। देखो रुबाब आपी क्या बना रही है रोजे में। तो ये जो है ना सैटरडे को हम लोग गए थे, संडे को आनी आ गई। आनी ने कहा कि उन्होंने राबी सेंटर जाना है, तो भाई हमने कहा हम तो चक्कर लगाए, पर अली चला गया था आनी के साथ, और बाकी हमजा आयशा को वो घर छोड़ गई, और मम्मा जो है हमसे पूछ के बच्चों कहाँ गई तुम्हारी मम्मा, किधर गई, तो उनको फुल एहसास दिला रही है कि है भाई तुम्हारी अम्मा चली गई है तुम्हें छोड़ के। तो आयशा बेचारी को मम्मा ने रुला दिया, हद हो गई। तो रामीन के बोर्ड के पेपर आए पड़े हैं, तो पानी लेने के लिए भी नहीं हिलती, पर इनके साथ जो है ना इसने सही 40-50 मिनट खेलती रही है। नकली गोल्ड है या नकली गोल्ड है? ये वो दे तो बहुत महंगे रहते हैं, मैंने तो आधी कीमत तो मम्मा ये नकली गोल्ड है नकली गोल्ड? 3500 के साथ, इसके साथ अंगूठी मंगाया कोई नहीं। मम्मा ये असली गोल्ड है? हाँ ये भी अच्छी है, असली के तो गोल्ड इसके साथ ये टॉप्स हैं। रिंग शिंग कोई नहीं है, रिंग वो जो दूसरे छोटे वाले अलहदा से ले लेती ना, मेरे पास थी ना, मैंने सईदा से इतनी मंगाई नहीं थी। तेरी खाला गई थी तेरे साथ लेने राबी सेंटर, अच्छा हुआ मैं नहीं गई। क्यों? आप नहीं खर्च करने थे? नहीं अच्छा हुआ ना बच गई, नहीं तो ये सारे नकल पे इतना पैसा खर्च करके आ गई है। नहीं हमें जरूरत होती है, अच्छा बच्चों के स्कूलों में भी पहन के, वहाँ औरतों ने पहनी हुई है। हाय इतनी क्या पहनेंगी तुम, अल्लाह ही माफ करे, कान भी खत्म हो जाएंगे इतने इसका वजन ही नहीं है, तभी तो नो वेट, वजन नहीं है। कितने की है ये सेट?
ये इसने मुझे 3500 का दिया, ये 2500 का दिया और ये 4000 का था। तो आनी को हमने बताया था कि एथनिक पर कपड़े अच्छे आए हुए हैं, तो फिर आनी ने कहा मैंने आज उधर भी चक्कर लगा लेते हैं। तो फिर अब आनी और मैं गए थे, एथनिक पे जाना था तो गीगा मॉल चले गए हम लोग, और रास्ते में हमने स्ट्रॉबेरीज भी ले ली। और पहले भी हम अफ्तारी के लिए के टाइम भी गए हुए हैं, पर हमने देखा नहीं था कि यहाँ पे भी कोई अफ्तारी का इंतज़ाम ये लोग करते हैं, मतलब लोगों के लिए। पर आज मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और एथनिक पर हमें तो साड़ी जो है ना जोड़े बड़े पसंद आए हुए थे, और अभी बीच में मैंने काफ़ी की वीडियो भी बनाई है कि भाई वाकई इस दफ़ा अच्छी कलेक्शन आई हुई है। पर जो 3 पीस थे उसके तो रेट ही बहुत ज़्यादा थे ना, वो 20,000 पे जा रहे थे। जो 2 पीस थे वो थे 10K और 12K इस तरह करके। पर आनी को जी एथनिक से अपने लिए नहीं जोड़ा कोई पसंद आया, तो बस हम लोग एम वापस चले गए। तो ये जी आज आई हैं आनी, हमने बनाया अफ्तारी में, मम्मा ने सब कुछ बनाया। कस्टर्ड है, फ्राइज़ हैं, दाल चावल हैं, और आलू के पकोड़े हैं, और चना चाट है, और समोसे और पकोड़े हैं। तो इसी टाइम जो है ना साथ में नेबर के घर से भी आ गई थी, और फिर हमने उनके घर तो ऑलरेडी भेजी थी, फिर हमने भी एक और नेबर के घर भेज दी थी। तो ये रामीन का हमने ईद का ड्रेस मंगवाया था, और इसकी ऑल्ट्रेशन के लिए मम्मा ने दिया हुआ था। पर अभी ये लोग कह रहे हैं कि ट्राउज़र जो है ना इसका बहुत पीछे से लटकता है, तो इस ट्राउज़र का भी कुछ किया जाए, क्योंकि सिर्फ बैठना थोड़ी है, चलना भी है, तो ये किस तरह होगा। हालांकि डिज़ाइन तो ऐसे ही है कि लटका के बस चलो। पिक्चर इस तरह फैला के रखा हुआ था पिक्चर के लिए, जब नॉर्मल चलना पड़े फिर तो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर इसका क्या करें आप? सीधा सीधा उसे कहीं काट दे, मुझे एंड में मुझे सीधा सीधा वाला ट्राउजर बनवा लूं। ये तेरी खाला ने दिया ना, दिखा। हाँ ये भी है तो अच्छा, तो लेकिन तू कह रही है, तू कौन सा कह रही है? तेरे अपने ये आप जो लाई थी 1 इंच बड़ा, ये मुझे लगता नहीं है कि मुझे बड़ा नहीं, मैं छोटा लाई हूं। हाँ तू थी नहीं, और कल मैं लेके भी गई थी, उन्होंने चेंज। पुराना एक ब्लैक इस टाइप का पड़ा हुआ है ना, हाँ, और एक ब्लू है, वही इसके साथ सूट करेगा। अच्छा जी, तो ये हमने बनाया डिज़र्ट जो कि बहुत ही इजी था, इसीलिए हमने कपकेक्स भी घर में बनाने की आज तो जहमत नहीं की, क्योंकि रुबाब अकेडमी में बिजी है और मेरे पेपर्स हो रहे हैं। तो मम्मा ने बाहर से ही कपकेक्स मंगवाए, और उन्हें थोड़ा क्रश करके नीचे लेयर दे दी, और ऊपर व्हिपिंग क्रीम और कोको पाउडर। व्हिपिंग क्रीम के अंदर पहले से चीनी थी तो डालने की ज़रूरत नहीं थी, और कोको पाउडर, और बस ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी, और ये मज़े का डिज़र्ट बन गया 2 सेकंड में। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।